राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने रामलला के दर्शन की टाइमिंग बढ़ा दी है। पहले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के दर्शन का समय निर्धारित था, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए समय बदल दिया गया है। सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और रात 10 बजे तक ही दर्शन किया जा सकेगा। रामलला दरबार के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भक्तों के लिए ही रामलला के दर्शन की टाइमिंग बढ़ाई गई है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई आज चौथा दिन है और उसी दिन दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की खोल दिया गया था 22 तारीख को ही। और बहुत पहले दिन दूसरे दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही और उसमें बहुत परेशानियां रही शासन प्रशासन को भी, लेकिन अब धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना धक्की मुक्की वाली बात हो। इसलिए जिस रूप से अपील किया गया था कि संयम रख करके और शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन करें, दर्शनार्थी उसी रूप से शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ अभी भी है लेकिन चल रही है बहुत शांति से। इसलिए जो दर्शन की अवधि है और दर्शन की जो गति है वो अपने आप में बहुत सुंदर ढंग से है। अयोध्या में अब भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने हिसाब से भगवान राम की भक्ति में लीन है। पुणे से आए केशव शंखनाद पथक के 111 मेंबर्स ने एक साथ शंख ध्वनि की। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से डोनेशन के लिए बकायदा मंदिर परिसर में 10 काउंटर्स फिलहाल चलाए जा रहे हैं, जहां भक्त दान कर सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर इस वक्त राम मंदिर परिसर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, हमने शुरुआत में जो स्थिति देखी, भक्तों का एक सैलाब सा उमड़ आया था। अब ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाएं बहुत कंट्रोल्ड हो गई हैं, बहुत ही सुचारू रूप से दर्शन हो पा रहे हैं भक्तों को। आज की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और शुरुआत में जिस तरीके से मंदिर की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि रास्ते काफी ज्यादा बंद थे, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 5 लाख श्रद्धालु अचानक से पहुंच जाएंगे। इस वजह से व्यवस्था जो है वो थोड़ी गड़बड़ हुई थी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। और अभी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि ये सामने कॉरिडोर है राम मंदिर जाने वाला, और जो आपको भक्तों की जाती हुई आपको लाइन दिख रही होगी, अब उस तरीके से लाइन नहीं है। ये कंटिन्यू इस तरीके से कॉरिडोर में इंतजाम किया है यूपी प्रशासन ने, यूपी पुलिस ने, जिसमें दोनों तरफ पुलिस खड़ी हुई है और एक एक करके आराम से लोगों को, श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। अंदर वो जाते हैं। अंदर जाने के बाद 17 गेट जो है वो बनाए गए हैं मुख्य द्वार से पहले लेफ्ट साइड में। वहां पर उनकी चेकिंग होगी, उनके सामान की चेकिंग होगी और उसके बाद वो आराम से अंदर की तरफ जा पाएंगे। इस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल यहां पर यूपी पुलिस ने की हुई है। और जब आपको दर्शन हो जाएंगे तो दर्शन करने के बाद जो कॉरिडोर में जाने वाला रास्ता है उसके बगल में वापस आने के लिए एक अलग से लेन बनाई गई है, जिससे दर्शन करके जो श्रद्धालु हैं वो बाहर आ रहे हैं। यानी कि पहले दिन के बाद हमने कल भी ये तस्वीरें देखी और आज जब तीसरा दिन है श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। भीड़ हालांकि अभी भी ज्यादा है क्योंकि लोग काफी समय से रुके हुए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो भीड़ को देख के अभी दर्शन नहीं कर पाए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि जब थोड़ी भीड़ कम होगी। आज ये उम्मीद है कि लगभग 10 लाख के आसपास का आंकड़ा हो जाएगा कि 10 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन कर लिए हैं। अब तक तकरीबन 7.5 लाख के आसपास श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं रामलला का मंदिर है उस कॉरिडोर में अंदर एंट्री करने के बाद 10 काउंटर जो है बनाए गए हैं, जिस काउंटर के अंदर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है 3 करोड़ 17 लाख रुपए जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दान किए हैं। इसमें वीआईपी जो श्रद्धालु थे वो भी हैं, आम श्रद्धालु भी हैं, और ये आंकड़ा भी आज बढ़ेगा क्योंकि ऑनलाइन भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देखिए कॉरिडोर से पहले की, इस तरीके से आरएएफ जो है
जो बाहर की तरफ से है, आपको यहाँ पर लाइन नजर नहीं आएगी। अंदर कॉरिडोर में जाने वाले लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर लाइन नजर नहीं और आएगी। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, ये जो आप पुलिस की व्यवस्था भी देख रहे हैं, सीआरपीएफ की भी व्यवस्था देख रहे हैं, ये सारे मंदिर के ईस्टर्न गेट पर है और यहीं से दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभय आपका पूरी जानकारी के लिए।